हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर। और इंजीनियरिंग ड्राइंग की ये क्लास हमारी महा मैराथन क्लास होने वाली है। यानी कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एंड अगर आपने अभी तक इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो आप सिर्फ इस महा मैराथन क्लास को देख लेंगे तो इसमें से ही आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस आपको करना क्या है, इस महा मैराथन क्लास को कंप्लीट देख लेना है। एंड ये क्लास किसके लिए होने वाली है, सबसे पहले ये आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं ये क्लास किसके लिए है। तो देखिए, अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी ट्रेड से हो, आपके लिए क्लास होने वाली है, सभी ट्रेड के लिए होने वाली है ना। अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली इस क्लास को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हो, आपके आईटीआई में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 में से 6 अगर आप सही करना चाहते हो तो ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है टॉप के 25 क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग से होने वाले हैं। एंड इसमें से ही आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है काफ़ी लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो वो 100 200 क्वेश्चन तैयार करा देते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है फिक्स क्वेश्चन है ना, वही आएगा, उससे बाहर आएगा ही नहीं। तो आपको क्यों, जब हमारा कम में काम चल रहा है तो हम ज़्यादा क्यों पढ़े, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले नंबर क्वेश्चन पे जाता हूँ मैं। ओके, तो पहले नंबर क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन है। आप बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि अब अभी जो है आपके एग्जाम भी चल रहे हैं ना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ आप ये महा मैराथन देखिए, आपके 6 में से 6 क्वेश्चन सही जाएंगे, ये मैं 100% कह सकता हूँ। देखिए, पहला आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि उपकरण का नाम पहचानिए, है ना। ये आपके पास एक उपकरण दे रखा है, कह रहा है इसका नाम बताइए क्या होता है। तो ये आपने पढ़ रखा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, ट्राई स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई स्क्वायर कहते हैं। और इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बढ़ई की गुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बढ़ई की गुनिया कहते हैं। क्लियर है। ये काफी बेसिक क्वेश्चन था, जो कि ट्राई स्क्वायर है। इसका जो है एंगल कितना होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। और ये हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब हमें जो है 90 डिग्री जो है एंगल मेजर करना होता है, तब हम जो है ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप जानते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है ना। चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। तो देखिए, ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है ना, वर्ग की तरह लग रहा है। देखिए, ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर है भुजा। तो चारों भुजाएं, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं आपस में। तो यहाँ पर जो आपका स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपसे क्या कह रहा है, सेट स्क्वायर का नाम बताइए, है ना। सेट स्क्वायर का नाम आपको बताना है। मैंने आपको बताए हैं दो तरह के सेट स्क्वायर होते हैं ना। एक आपका होता है 30-60 वाला, है ना, 30-60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर, और एक आपका होता है 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर। तो ये आपका कितना वाला है, देखिए यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन यहाँ और यहाँ कितना बनता है, उसी से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेट स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर भी 45 डिग्री का, यानी ये हमारा कौन सा है, 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमसे कह रहा है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानिए। ये आपका एक प्रतीक है जो कि आपने पढ़े होंगे, है ना, सिंबल्स, है ना, जो आपके कन्वेंशनल साइन है उन्हें आपने पढ़ा होगा। तो इसका नाम क्या है, तो ये आप देखकर बता पा रहे होंगे, स्टील नहीं है, है ना। स्टील में क्या होता है, इस तरह से जो आपकी लाइन होती है। लकड़ी भी नहीं है, लकड़ी देखकर ही आप बता देते, कांच भी नहीं है। तो ये जाएगा कंक्रीट के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है। इसे हम क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं या ठोस कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मैंने आपको बताया लकड़ी वाला सिंबल आएगा तो आप देखते ही पहचान लेंगे ये क्या, किसका सिंबल है। तो आप कहेंगे लकड़ी का है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। इसमें जो है लकड़ी है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं खतरनाक एकदम, है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है त्रिभुज का नाम बताइए, है ना। ये आपके पास एक त्रिभुज है, तो इसका आपको नाम बताना है, इसका क्या नाम है। अब देखिए, त्रिभुज का नाम आप कैसे बताएंगे, ये आपका क्या है, 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री वाला कौन सा होता है, ये समकोण त्रिभुज
होता है, क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफी बेसिक क्वेश्चन था, आपने देखकर ही बता दिया होगा। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा, समकोण त्रिभुज। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है भैया जो लाइन बी है ना उसको पहचानिए। लाइन बी यहाँ पर कहाँ पर दी है, तो देखिए ये आपका सी हो गया है ना, ए हो, ई हो गया, डी हो गया, बी यहाँ पर दे रहा है। तो कह रहा है इस लाइन को पहचानिए, ये हमारी कौन सी लाइन है ना। देखिए ये लाइन को पूछ रहा है कि इस लाइन का नाम क्या है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशन लाइन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायमेंशन लाइन। और इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आयाम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायमेंशन लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे क्या कह रहा है, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है। वो आपको बताना है कि टाइटल ब्लॉक की जो पोजीशन है किस चित्र में सही दिया है ना। तो यहाँ पर आपको 4 डायग्राम दे रखे हैं, कह रहा है कि किसमें आपकी टाइटल ब्लॉक की स्थिति सही है। तो मैंने आपको बताया जो टाइटल ब्लॉक है वो आपका डाउन राइट साइड में है ना, डाउन राइट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर टॉप पे है, ये आपका राइट नहीं होगा। यहाँ पर लेफ्ट में है, ये वैसे भी राइट नहीं होगा है ना। और यहाँ पर क्या है, टॉप लेफ्ट में है, ये भी नहीं होगा। डाउन राइट साइड का मतलब होता है नीचे और दाईं ओर है ना, नीचे और दाईं ओर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ये आपने अच्छे से बताया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का आपको नाम बताना है। चित्र में ये प्रिज्म आपको दिखाया है ना, इसका नाम क्या है। तो मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई कि आप प्रिज्म का नाम कैसे पहचान सकते हो। आपको करना क्या है, भुजाएं की संख्या गिननी है ना, भुजाएं कितनी दी हैं। तो देखिए इसमें एक भुजा ये है, एक ये है, यानी 2 3 4 5 6, टोटल हमारी भुजाएं कितनी है। तो आप कहेंगे 6 भुजाएं हैं, और 6 को हम क्या कहते हैं, हेक्सा। क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल हेक्सा कहते हैं। तो हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर डी जो भी फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको राइट आंसर बताना है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है सामग्री का पारंपरिक जो प्रतीक है वो आपको बताना है, इसका सामग्री का पारंपरिक प्रतीक क्या है। तो मैंने आपको बताया अगर इस तरह से आपकी 45 डिग्री के एंगल पर लाइन खिंची हुई हो और हर एक बराबर दूरी पर हो है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं, यानी इस्पात कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख पाएंगे तो कंपास का उपयोग किसको ड्रॉ करने के लिए करते हैं। भैया कंपास आपने चलाया होगा बचपन में है ना, कैसा होता है, इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है। इसमें पेंसिल फंसाई जाती है और इससे आप क्या ड्रॉ करते हो। तो भैया आयत तो ड्रॉ कर नहीं पाएंगे, वर्ग भी ड्रॉ नहीं करते हम, त्रिकोण भी नहीं बनाते हम। जो है कंपास से क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सर्कल, यानी वृत्त का निर्माण करते हैं हम। जो आपका कंपास होता है ना, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकार। हमारी जो है लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं, प्रकार कहते हैं है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया जो आपका उपकरण दिया है इसको पहचानिए है ना, इस उपकरण को आप पहचानिए, इसका नाम क्या है। तो काफी आसान है, मैंने आपको बताया हथौड़ा आएगा तो आपको उसका टॉप वाला साइन देखना है कि कहाँ वहां पर क्या बना है। बॉल बनी है तो बॉल पिन हैमर, क्रॉस बना है तो क्रॉस पिन हैमर, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट पिन हैमर हो जाएगा, और क्लॉ बना है ना, इस तरह से क्लॉ बना है तो वो क्लॉ हैमर हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बॉल पिन हैमर है, क्योंकि यहाँ पर ये बॉल की तरह बनी है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉल पिन हैमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए फोड़ रहे हैं खतरनाक एकदम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ड्राइंग आयाम है ना, जो ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है ना। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं। सबसे पहली बात आप ये याद रखें, ये आपकी क्या होती है, डायमेंशन लाइन होती है ना, एक्सटेंशन लाइन होती है, जो डायमेंशन लाइन होती है, सॉरी ये आपका डायमेंशन लाइन होती है। और इसके ऊपर ही आपको जो है इसका जो है लिखना होता है कि कितने सेंटीमीटर की दूरी है, वो आपको ऊपर लिखना होता है। अगर आप नीचे लिख रहे हो तो वो गलत हो जाएगा है ना। तो सबसे पहले आपको यही जांच करनी होती है। तो यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें आप ध्यान से देख पाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पर जो है डायमेंशन बिल्कुल करेक्ट है ना, ऊपर है, डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी डायमेंशन लाइन के ऊपर है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो डायमेंशन लाइन के नीचे है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर है ना, ऑप्शन नंबर
डी पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में क्या मामला है। यहाँ पर देखिए ये आपका बिल्कुल सही है ना, एक्सटेंशन डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा है, बिल्कुल बढ़िया। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका नीचे लिख दिया है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे ना तो ये लिखा कैसे है ना, इस तरह से इन्हें 25 लिखना चाहिए था, तो ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं होगा। मैं ये बारीकी से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इस वजह से मुझे समझाना पड़ रहा है। अब देखिए इसमें आपका नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 45 बिल्कुल सही लिखा है, डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे लिख दिया, ये भी आपका सही था, लेकिन ये गलत है, इस वजह से ये पूरा ही ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आ जाते हैं भैया ऑप्शन नंबर ए पर, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट क्यों है, क्योंकि आप देखकर ही बता पाएंगे। देखिए ये आपका जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन के ऊपर, ये भी आपका डायमेंशन लाइन के ऊपर है, और ये भी डायमेंशन लाइन के ऊपर है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको यही पहचानना होगा। अगर वो बोलेगा कि ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है, तो आपको बस यही चेक करना है कि डायमेंशन लाइन के ऊपर विमा लिखी है या नहीं। अगर विमा को डायमेंशन लाइन के नीचे लिख रहे हो तो गलत है ना, तो यही आपको पहचानना था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सामग्री का पारंपरिक प्रतीक को पहचानिए। देखिए प्रतीक वाला क्वेश्चन और चित्र वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। चित्र वाला क्वेश्चन 100% पूछता है ना, 100% चित्र वाला क्वेश्चन पूछता है, तो आपको चित्र वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चित्र को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि हाँ इस चित्र का ये आंसर होता है। अब देखिए ये वाला आपको चित्र दे दिया, अब इसे आपको पहचानना है कि ये क्या है, तो आप देखते ही बता पा रहे होंगे कि ये कंक्रीट नहीं है, मैंने आपको करा दिया कंक्रीट वाला है ना, और इस्पात वाला भी करा दिया, स्टील और वुड वाला भी करा दिया है ना, और आपको गिलास वाला ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछ लेता है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये किसका सिंबल है भैया, ये हमारा कांच का सिंबल है, गिलास का सिंबल है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए इसमें आपसे बोल रहा है आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। अब यहाँ पर आपको ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहली बात सिंगल स्ट्रोक की बात करिए है ना, सिंगल स्ट्रोक। उससे पहले आपको क्या चेक करना होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा है, ये यहाँ पर क्या लिखा है, 7:5 है ना, 7:5 लिखा है। इसका मतलब क्या है, 7 तो आपकी वर्टिकल में हो है ना, और 5 आपकी हॉरिजॉन्टल में हो। बॉक्सेस की बात हो रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। एंड इसके बाद देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 5वें बॉक्स में आना चाहिए था, ये ए का ये वाला पैर है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ओके अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर भैया ऑप्शन नंबर बी पर। तो ऑप्शन नंबर बी तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल स्ट्रोक की बात की थी और यहाँ पर ये डिजाइन बनाया पड़ा है ना, तो ये आपका वैसे भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर है ना, ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले बॉक्सेस गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7वें बॉक्स में इसकी ये एक टांग आ रही है, दूसरी वाली टांग देखेंगे 5 में आ रही है, नहीं 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 में आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी जो कि आपको नहीं करना है। ये जो ए है ना, हालांकि इसने इस तरह से बनाया है, तो ए की जो इस तरह से आपने बनाया ना, ये नहीं होता है, बिल्कुल सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है, तो इस वजह से ये एलिमिनेट हो जाएगा है ना। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि गलती ना हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा राइट आंसर है। क्यों है राइट आंसर बताते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7वें बॉक्स में इसकी एक टांग आ रही है, और देखिए 1 2 3 4 5, बिल्कुल ये तो हमारा रेशियो बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है ना। इसके बाद देखिए ए की हमारी ये वाली लाइन है, बिल्कुल सही है, उसने तिरछी बनाई थी, जबकि ये बिल्कुल सीधी है ना, तो ये आपका क्या है, सिंगल स्ट्रोक में है, बिल्कुल सही है, ये सारे नियमों का पालन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे थे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और क्यों करेक्ट आंसर है वो भी मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं कि रटाने वाला काम हो, अगर मैं आपको चाहता तो मैं आपको सिर्फ बता सकता था कि आप इसे याद रखिए, यही आपका राइट आंसर होता है। अब इसके पीछे का लॉजिक आखिर क्या है वो मैंने आपको बताया है, जिससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी आपको याद रखना है कि ये सिंबल किसका है ना, ये सिंबल किसका है, ये भी पूछा जाने वाला है। अब देखिए ये आपका क्या है, वाटर है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, जरूरी नहीं कि वाटर ही होगा, कोई भी लिक्विड पदार्थ हो यहाँ पर हो सकता है ना, द्रव्य पदार्थ यहाँ पर हो सकता है जो कि वाटर है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन आप सही लगाएंगे ही, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा से बताता हूँ। देखिए
ये ड्राइंग आयाम गलत क्यों है ना, ये ड्राइंग आयाम गलत क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारी जो है डायमेंशन कैसी लिखी है, यहाँ पर डायमेंशन बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन लाइन के नीचे लिख दिया जो कि गलत होता है, तो इस वजह से ये कट गया है ना। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं भैया, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हमारा बिल्कुल सही लिखा था ऊपर है ना, लेकिन ये नीचे लिख दिया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है। इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सही था है ना, ये भी सही था, लेकिन ये गलत था है ना, इस वजह से ये आपका नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी आप लिखते हो नंबर जो डायमेंशन लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा वो नंबर। ओके, चलिए आगे देखते हैं ये आपका राइट आंसर क्यों है। तो देखिए यहाँ पर डायमेंशन लाइन के ऊपर है, ये भी बिल्कुल बढ़िया लिखा है, ये भी है ना, डायमेंशन लाइन के ऊपर ही आपको लिखना है कोई भी बीमा है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपको क्या करना है, आंसर करना है एकदम खतरनाक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम पहचानिए। अब इस उपकरण को कौन ही नहीं जानता होगा है ना, इस उपकरण को कौन ही नहीं जानता होगा। आपने बचपन में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया होगा, हालांकि अभी भी करते होंगे। इसे हम क्या कहते हैं, चांदा कहते हैं, चांदा है ना। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोट्रैक्टर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, चांदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं एकदम खतरनाक है ना। इसी तरह से आपको ऑप्शन को फोड़ना है एग्जाम में है ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है ना। जो तीर आपके लिए दे रखे हैं यहाँ पर 4 तीर दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए आपको एक बात याद रखनी है, जो तीर होता है ना, यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है तीर होता है, इसका जो एरो हेड होता है इसे हम क्या कहते हैं, एरो हेड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एरो हेड कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका जो अनुपात होता है ना, 3:1 के अनुपात में होता है ना, 3:1 के अनुपात में ये होता है। 3 मतलब ये आपका जो है ये वाली दूरी होगी वो 3 होगी है ना, और ये वाली दूरी जो होगी वो 1 होगी। इस तरह से एरो हेड बनाते हैं ना, तो ये आपका जो दूरी होगी ये वाली वो आपकी 3 होगी, और ये वाली कितनी होगी, 2 होगी। तो इस तरह से आपको पहचानना है। आप देखते हैं कहाँ पर ये सही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे कि आपको समझा पाऊँ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दूरी और ये दूरी तीनों बराबर है, जबकि मैंने आपको बताया ये आपका 3:1 के अनुपात में होना चाहिए है ना। ये 3 का अनुपात होना चाहिए और ये 1 का अनुपात होना चाहिए है ना, तो ये तो हो नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा है ना। इसके बाद देखिए भैया ये तीर कुछ अलग ही टाइप का है ना, जबकि हमारा तीर शीर्ष है वो इस तरह से भरा हुआ होना चाहिए है ना। ये तो आपका खाली है, ये नहीं होगा, और ये तो तीर कहीं से लग ही नहीं रहा है ना, तो ये आपका नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ए क्यों है आपको समझाते, तो देखिए यहाँ पर आप दूरी देख पा रहे हैं, ये 3 है और ये 1 है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा है ना। इस तरह से आपको पहचानना है, 3:1 का अनुपात होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है, एकदम खतरनाक है ना। इसी तरह से आपको ऑप्शंस को फोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सही संरेखित जो सिस्टम आयाम है उसकी आपको पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा सही सिस्टम आयाम है। तो इसे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा जिससे कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर हमसे ये क्या बोला है, अलाइन सिस्टम है ना। अलाइन सिस्टम और एक दूसरा सिस्टम होता है, लेकिन अलाइन सिस्टम में क्या होता है, देखिए अलाइन वाला ही पूछेगा, तो मैं अलाइन वाला आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर है ना, अलाइन वाले में क्या होता है, डायमेंशन लाइन के ऊपर, हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर ही हम लिखते हैं कोई भी डिजिट है ना। यहाँ तो बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, डायमेंशन लाइन के बीच में इस तरह से लिखा है ना, इस तरह से लिखा है, जो कि गलत होता है ना, जो कि गलत होता है। अलाइन सिस्टम में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसके बाद डी ऑप्शन पे आते हैं, तो डी ऑप्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बीच बीच में लिखा पड़ा है ना, यहाँ पर भी बीच बीच में, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी आपका कट जाएगा, यहाँ भी ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसके बाद आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को है ना, ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही लिखा था है ना, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही लिखा था डायमेंशन लाइन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन लाइन के बीच में लिख दिया है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखते अलाइन सिस्टम में है ना। तो यहाँ पर अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख पाएंगे ये भी डायमेंशन लाइन के ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, देख सकते हैं, और ये भी क्या है, डायमेंशन लाइन के ऊपर। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे थे बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से है ना, इसी तरह से आपको सारे ऑप्शंस को फोड़ना है। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको लॉजिक बता दिया, इसी लॉजिक को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भैया उपकरण का नाम पहचानिए। ये आपके पास एक उपकरण है, कह रहा है इसका नाम बताइए। तो देखते ही आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, एक प्लायर है ना, क्या है, प्लायर है। तो आपको करना क्या है, देखिए
यहाँ पर प्लायर आपको जहाँ दिख रहा है, देखिए सिर्फ एक ऑप्शन में आपको प्लायर मिला, तो कटिंग प्लायर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन प्लायर की तरह ये आपको लग रहा है, जो कि है भी, है ना, लेकिन कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं है, लेकिन कटिंग प्लायर, इसी को हम क्या कहते हैं, कटिंग प्लायर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है A4 साइज, है ना, A4 शीट का ट्रिम साइज आपको बताना है। ट्रिम और अनट्रिम दो तरह के साइज पूछता है, जो कि मैंने आपको ट्रिक आपको जो है क्लास में बताई थी, जो मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास बताई है, उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी किस तरह से आपको करना होता है ना। तो ये मैंने जो है आपको ट्रिक वाली क्लास में बताया था। कैसी ट्रिक होती है, तो मैंने आपको बताया था, देखिए आपको जो है A0 का याद रखना है। A0 का याद रखेंगे तो सभी निकाल पाएंगे। जैसे A0 का कितना होता है, 841 गुणे 1189, कितना होता है, 841 गुणे 1189। 841 को ज्यों का त्यों रख देंगे, इसका जो है आधा करके लिख देते हैं। तो वो मैंने आपको ट्रिक वाली क्लास में बता दिया था, तो आप इसका राइट आंसर जान लीजिए। जो आपका A4 साइज होता है ना, इसका तो आप याद ही कर लें, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें जो आपका A4 साइज, A4 शीट होती है, A4 पेपर शीट, उसका साइज होता है 210 गुणे 297। कितना होता है, 210 गुणे 297। इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे कह रहा है मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है ना। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी समझना है, क्योंकि यहाँ पर भी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तो देखिए आपका क्या होता है, एक वृत्त होता है, एंड ये आपका क्या होता है, डायमेंशन होती है ना। डायमेंशन लाइन पर कभी भी जो है एरो हेड नहीं दर्शाना है ना। ये आपकी क्या है, दोनों डायमेंशन लाइन है, या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से दर्शा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, डायमेंशन लाइन पे ही इसने एरो हेड बना दिया इस तरह से, है ना। मतलब जो आपका व्यास होता है, जो आपका डायमीटर होता है, उस पर ही क्या कर दिया इसने, एरो दर्शा दिया। यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो इसलिए ये ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हम नहीं करते हैं। इसके बाद आते हैं ये वाले क्वेश्चन पर, है ना। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, ये आप इसने क्या किया, इस वाले पर बना दिया, जो कि मैंने आपको बता दिया। जो आपका सर्कल होता है, इन दोनों लाइन को छोड़कर कहीं पर भी बना सकते हैं, है ना। तो यानी ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, जो कि आप व्यास पर कभी भी लाइन नहीं खींच सकते। अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करें, इसने ये रूल तो फॉलो किया है कि इसने जो है इस लाइन और इस लाइन पे नहीं बनाया है, ये तो इसने रूल फॉलो किया है। लेकिन इसने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पर बात कर रहा है फाई 50 की, है ना। फाई का मतलब क्या होता है भैया, व्यास, है ना। व्यास की बात करता है, तो व्यास, है ना। तो व्यास यहाँ पर है नहीं है ना। यहाँ से यहाँ तक केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अगर यहाँ पर R50 लिखता तब तो सही था, है ना। R50 लिखता तब तो सही था, लेकिन यहाँ पर फाई लिख रहा है। फाई का मतलब होता है व्यास, और व्यास 50 है नहीं, है ना। तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। करेक्ट क्यों है, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहला रूल जो हमारा था कि आपका जो वृत्त होता है, उसके कभी भी व्यास पर जो है आप लाइन नहीं खींच सकते, है ना। तो इसने ये सही किया है। इसने जो है इस तरह से लाइन को खींचा है ना, जो कि जो कि आपका क्या है, व्यास है एक तरह से, है ना। तो ये आपका फाई 50 दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो आपका व्यास है, व्यास को भी फाई कहते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यास 50। ओके, यानी फाई 50 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको समझ में आया। अगर नहीं आया ना, तो आप थ्योरी क्लास देखिए, वहां पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने वहां पर आपको और अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि उपकरण का नाम पहचानिए। ये आपका एक क्या है, टूल है, इसका नाम आपको बताना है कि इसका क्या नाम होता है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो भी फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपको करना है। देखिए नेक्स्ट आपका जो ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जाएगा मैलेट। इसे हम क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं, और इसे हिंदी में लकड़ी का हथौड़ा कहते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ पर हम चोट भी मारना चाहते हैं और निशान भी ना पड़े, ऐसी जगहों पर, है ना। तो ये आपका मैलेट होता है, जो कि लकड़ी का हथौड़ा होता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो भी फोड़ रहे हैं ना, खतरनाक एकदम। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, जो कि आपसे कह रहा है कि उपकरण का नाम पहचानिए, है ना। ये आपके पास एक उपकरण दे दिया है, इसका नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, ये आपकी क्या होती है, नॉर्मल भाषा में आप इसे क्या कह देते हो, चाबी, है ना। चाबी तो कहते हो ना। आपकी जो चाबी किस तरह से होती है, क्लोज वाली भी होती है ना, आपने देखा होगा इस तरह से क्लोज वाली भी चाबी आती है इस तरह से, है ना, इस तरह से। तो लेकिन ये हमारी क्या है, ओपन वाली है ना, ओपन वाली है। तो ओपन वाली में क्या होता है, देखिए ओपन एंड स्पैनर, इसे क्या कहते हैं, ओपन एंड स्पैनर। एंड का मतलब दोनों छोर है ना, और कैसे हैं, ओपन है ना, ओपन है। अगर क्लोज होता तो क्लोज एंड स्पैनर इसका नाम हो जाता।
क्लियर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन एंड स्पैनर, है ना, ओपन एंड स्पैनर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आपको ये करना है। तो देखा आपने आज की इस क्लास में हमने जो है टॉप के 25, है ना, टॉप के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि अगर आप 20 में से 25 जो मैंने 25 क्वेश्चन बताए हैं 25 में से 25 सही कर पा रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको जो है अच्छा ही स्कोर मिलने वाला है। क्योंकि आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं ना, 6 क्वेश्चन आते हैं और 6 में से 6 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे अगर आपने 25 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो, है ना। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की? अगर आपको अच्छा लगा तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है ना, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करें, है ना। इसी तरह से आगे और भी वीडियोज़ बनाने के लिए, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। उनमें मैं आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होने वाली हैं। जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है जो कि 28 में हो गया है ना, 29 में हो गया, तो मैं जो है क्वेश्चन पेपर भी आपको करा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।